अच्छा, लास्ट क्लास में वही हम अपने प्रोजेक्ट पे ही लगे हैं। तो हमने कोई नया काम नहीं किया। सारे वही जो पुराने काम करके आ रहे थे ना, वही सारा पुराना काम फिलहाल चल रहा है। बस प्रोजेक्ट के साथ ही चल रहा है। तो प्रोजेक्ट का अगर आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया तो उसका अपना एक लॉजिक होगा। मेरे प्रोजेक्ट को अगर फॉलो करते हो तो इस प्रोजेक्ट का अपना एक लॉजिक है। इसमें सबसे पहला लॉजिक हमारे पास ये आता है कि हमारे पास एक लॉगिन और साइन अप का पेज होता है। साइन अप से मुराद रजिस्टर। जो रजिस्टर का, अच्छा लास्ट क्लास में जो मैंने किया था ना, वो हमारा एक चीज़ रह गया थी। लेकिन वो मैंने बनाया नहीं था, और गलती से जो मैंने सुपर यूजर डिलीट किया था ना, तो वो एक दफ़ा चला लेते हैं। अगर वो चल गया तो ठीक है। तो फ्लड ऑपरेशन में हमारा एक डाटा जो था ना, रजिस्टर, हम देख नहीं सकते थे कि हमारा डाटा वाकई जा रहा है या नहीं जा रहा। तो जो हमारा डाटा वाकई जा रहा है नहीं जा रहा, उसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे हमारा एडमन काम नहीं कर रहा था, क्योंकि हमने डाटा वहाँ से जो डिलीट किया था ना, उसमें हमारा एडमन भी उड़ गया था। तो अगर आप साथ ये गलती हो जाती है ना, आप एडमन को उड़ा लेते हैं डेटाबेस से। तो ये देखो हमारा एडमन एडमन उड़ चुका है यहाँ से। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, न्यू बना लेते हैं। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई। अच्छा, तो हमने उसका नाम एडमन ही रखना है। एडमन रख लिया। ईमेल एड्रेस नहीं देते हैं। और पासवर्ड भी एडमन रखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पासवर्ड आपका छोटा है, हम कह देते हैं कि ठीक है, सक्सेसफुली हमारा क्रिएट हो गया। अब इसको हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं। और यहाँ पे जो हमने एडमन एडमन डाल दिया ना, उसको एक दफ़ा दोबारा करते हैं, एडमन ये पड़ा है। और ये यहाँ से रन नहीं होगा क्योंकि आपका सर्वर बंद है, तो हमने सर्वर को रन करना होगा। उसके बाद हम इधर आते हैं और इसको भी रिफ्रेश करते हैं। काम हमारा ये रह गया था कि हमने लास्ट क्लास में रजिस्टर भी किया था, लॉगिन भी किया था। और आप लोगों का टास्क भी यही है कि आप लोगों ने मुझे रजिस्टर और लॉगिन का इस वीक थोड़ा थोड़ा सा हैंडल, मतलब हैंड देनी है मुझे कि रजिस्टर और लॉगिन कैसे होती है। कहने का मतलब ये है, रजिस्टर और लॉगिन कैसे होती है कि यहाँ से डाटा भेजना है आप लोगों ने, यहाँ से। ये फॉर्म मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन की थी। आज लास्ट क्लास में बातों बातों में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, लेकिन आज मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही पढ़ाना है, ताकि आप लोग जो पीछे रह गए हो ना, वो साथ आ जाए इस वीक से पहले पहले। क्योंकि काम मेरा कम है, आप लोगों का काम आप लोगों का ज़्यादा है, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी अभी। आज मैंने आप लोगों को जो टास्क दिया है वो ये है कि ये फॉर्म जो है, इस फॉर्म में डाटा फिल करो। वो डाटा मुझे यहाँ पे दिखाना चाहिए। और यहाँ पे जो डाटा है, उस डाटा की मदद से लॉगिन होना चाहिए। ये दो काम आपका लास्ट टास्क था। आज जो मैं टास्क देने वाला हूँ वो ये है कि एक ब्लॉग का वो यहाँ पे फॉर्म होगा। वो ब्लॉग का डाटा हम यहाँ से फ्रंट एंड से भेज देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। वो हमें यहाँ पे नजर आएगा। और यहाँ पे एक यूजर होगा। अच्छा भाई, यहाँ पे यूजर होगा। और यूजर क्या करेगा, उस डाटा को यहाँ से भी भेज सकता है। क्योंकि देखो, एडमन जो होता है ना, एडमन एक नॉन डेवलपर होता है, जरूरी नहीं है कि वो एक डेवलपर हो। वो किसी भी फील्ड का हो सकता है, उसको कोडिंग शोडिंग का पता नहीं होता। उसको आपने दो तरीके बनाने हैं, या तो ऐसी फॉर्म उसके लिए बना ले ताकि वो चुप करके आ जाए और अब यहाँ पे अपना डेटा डाल दे। या उसके लिए एडमन साइड आप बना ले, जो कि अभी हमने बना लिया, ताकि वो एडमन साइड को देख के ही अपने सारे काम यहाँ से कर सके। मतलब वो सारे काम यहाँ से एडमन साइड को देख के ही सारे काम यहाँ से कर सके। अभी हमने ये एडमन खोल दिया, तो ये हमारे पास यूज़र है, यहाँ से हमारी ऑथेंटिकेशन वगैरह होती है। तो यहाँ से हमने गलती से यूज़र को उड़ाया था, तो वो मैं दिखा देता हूँ। अब हमने यूज़र को यहाँ पे क्या दिखाना होगा, कि मेरा यूज़र आए और यहाँ से ऐड, जैसे ऐड यूज़र है तो मैं ब्लॉग पोस्ट, ये मैंने बनाया हुआ है। ये मैंने बनाया काम, यहाँ पे ऐड पोस्ट कर ले। जैसे ये है, एडमन जो होगा ना, मतलब जो वेबसाइट का, ब्लॉग वेबसाइट का जो ऑनर है, उसको इस चीज़ की समझ नहीं आती कि मैं जाके कोडिंग के अंदर से पोस्ट वगैरह कर लूँ। उसको इन चीज़ों की समझ आती है, या ऐसे फॉर्म, या ऐसी चीज़, ताकि वो चुप करके आए, यहाँ से पोस्ट कर ले और उसको यहाँ पे नजर आने लग जाए। तो आज हमने ये काम करना है। जो लास्ट आप लोगों का काम था वो ये था रजिस्टर का। इसमें से मेरा एक इशू रह गया था, वो ये था कि हमने ये गलती से वो डिलीट किया था यूज़र को। तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे, मैं डिलीट करने की ट्राई नहीं करूंगा क्योंकि ये अभी अभी मैंने बनाई है। तो इसमें से एक उड़ा ही लेते हैं, ये एडमन है। इसको उड़ा लेते हैं, इसको भी उड़ा लेते हैं, इसको भी उड़ा लेते हैं। तो लास्ट टाइम हमने गलती से एडमन को उड़ाया था। अच्छा, अब मैंने तीन उड़ा लिया, मेरे पास सिर्फ एडमन ही रह गया। तो यहाँ से अगर मैं कोई भी फॉर्म बना लूँगा ना, ट्राई कर लूँ, तो यहाँ से मैं लॉगिन की ट्राई कर लूँ, कुछ भी यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 1 2, तो ये मुझे नहीं करने देगा। अगर मेरा लॉजिक सही बन रहा है तो ये मुझे यहाँ पे, ये देख रहे हो, आगे नहीं जाने दे रहा। तो यहाँ से पहले हमने इसको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर का डाटा यहाँ पे आना चाहिए, इस यूज़र में।
इस यूजर में यहाँ पे वो रजिस्टर का डाटा होना चाहिए, तो वो यूजर क्या बनेगा, ऑथेंटिकेटेड यूजर बनेगा। ऑथेंटिकेटेड यूजर में फिर उसकी मदद से हम क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे। ये कल वाला काम है, प्रीवियस वाला काम है। तो मैं सपोज कर ले इसका नाम यहाँ पे T10 रखता हूँ, यूजर नेम, और बाकी मैं अपना डाटा डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे भी कोई भी ईमेल वगैरह डाल दे। ये 1 2 मैंने पासवर्ड रख लिया और इसका पासवर्ड 1 2 रख लिया, तो मैंने इसको यहाँ से सबमिट किया। अच्छा, ये अब इशू आ गया एक। ये इशू क्या मतलब होता है, CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड। इसका मतलब ये होता है कि जो मैंने आप लोगों को फ्रंट में एक चीज दिखाई थी, कि जब भी आप फॉर्म के अंदर डाटा डाल देते हैं, जब भी आप किसी फॉर्म के अंदर डाटा डालते हैं, तो वो फॉर्म जो ये वाला CSRF नहीं है, ये वाला, ये आपको इशू करे करके देगा, क्योंकि यहाँ से कोई बंदा आ रहा है और वो डेटाबेस में डाटा डालने की कोशिश कर रहा है। कोई बंदा आ रहा है, वो डेटाबेस के अंदर वो कोई डाटा डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जो डाटा है ना, वो पाइथन जेंगो इस CSRF की मदद से उसको वेरीफाइड कर लेता है, जिसको हम कहते थे ऑथेंटिकेट, या इज वैलिड फंक्शन की मदद से हम उसको यहाँ पे वेरीफाइड करते थे। तो ये मुझे कह रहा है कि ये जो आपका काम है ना, ये अभी तक यहाँ पे हुआ नहीं है। और काम भी नहीं हुआ, ये रजिस्टर में कह रहा है, रजिस्टर के अंदर आपका CSRF टोकन फ्रॉम द इनकरेक्ट वगैरह वगैरह ये लिखा हुआ है, लेकिन इसका कोई लिखने का तरीका गलत है। CSRF, तो ये इसी चीज़ का इशू होता है, जब भी आप फॉर्म में डाटा डालते हो ना, तो ये आपका लाजमी होना चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा, वो सक्सेसफुली हो गया। अब इसको यहाँ पे हम आते हैं, उसका नाम क्या हमने रखा था, T10। T10 हमने नाम रखा था, और यहाँ पे 1 2 उसका पासवर्ड था, तो मैंने यहाँ से इसको सबमिट किया। अब क्या होगा, ये देखो, Hello 1 के नाम से, यहाँ से Hello 10, मतलब हेलो ये मैंने बनाया हुआ है, T10 के नाम से हमारा ये था। मैं इसको यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, फिलहाल मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एडमन है, ये सिर्फ एडमन है। मैं इसको जैसे रिफ्रेश करता हूँ, ये वैसे लॉग लॉग आउट होता नहीं है बार बार। तो ये देख लो, T10 के नाम से, और ये उसका पासवर्ड था, ये सारा कुछ आपके यहाँ पे मिल गया है। इसका मतलब अब ये यूज़र ऑथेंटिकेटेड हो गया। ऑथेंटिकेटेड यूज़र यहाँ से क्या कर सकते हैं, लॉग इन वगैरह कर सकते हैं, जो कि हमने उसी की मदद से किया कि हमने डाटा को लॉग इन कर लिया। तो ये काम हमारा प्रीवियस था, जो कि इसकी मदद से हमने आया यहाँ से एडमिन को डिलीट किया था, इसलिए हम ये चीज़ नज़र नहीं आ रहे थे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अब जितने भी लोग आएंगे वो यहाँ पे ये सारे काम कर सकते हैं। अच्छा, अब जो यूज़र ऑथेंटिकेटेड होगा उसके पास ऑप्शन आ गई है, क्या, ऐड ब्लॉग का। ये ऐड ब्लॉग आज हमने करना है। ये प्रोफाइल अगली क्लास में कर लेंगे, और अगली क्लास में प्रोफाइल करते ही ये हमारा ये सर्च भी थोड़ा सा काम कर लेगी, कमेंट। तीन चीज़ें हम करेंगे अगली क्लास में, प्रोफाइल, लॉग आउट, सर्च, और साथ ही कमेंट। ये चार चीज़ें अगली क्लास में, और आज की क्लास में मैं बिल्कुल थोड़ा करवाऊंगा, ताकि सिर्फ हम ये वाला जो काम है ना, ऐड ब्लॉग, यहाँ से ब्लॉग को ऐड करना, और उस ब्लॉग को यहाँ पे दिखाना, और यहाँ से ब्लॉग को सेंड करना, उस ब्लॉग को यहाँ पे दिखाना। क्रड ऑपरेशन फिर से करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमने क्रड ऑपरेशन किया, यहाँ से हमने डाटा फॉर्म में पुट किया, मतलब जो डाटा मैंने फॉर्म में यहाँ से पुट किया, तो इसका मतलब क्या, मैंने डाटा को, क्रड ऑपरेशन में डाटा को मैंने क्या किया, मैंने इस फॉर्म से, ये मेरा फ्रंट एंड है, यहाँ से डाटा इधर भेजा, तो मैंने क्या किया, एनीवन। इनहेरिट होगा। नहीं नहीं यार, अच्छा, अभी से पोस्ट होगा। भी बिल्कुल, हाँ, इतना भी तो पीछे ना रहो, ये चीज़ तो मैंने बहुत बहुत, मतलब अनलिमिटेड दफ़ा एक्सप्लेन करवाया है ये बात तो। जी जी सर, वो समझ हाँ, नहीं आया थी। यहाँ से जो हम डाटा फॉर्म फिल करते हैं, उसको जो यहाँ भेजते हैं, ये मैंने लास्ट टाइम तकरीबन काफ़ी हर क्लास के अंदर, मैं क्लास से पहले पहले इस कंसेप्ट को लाजमी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से मैं डाटा भेजता हूँ ना, यहाँ से, ये मेरा सर्वर साइड है, जेंगो है, ये फ्रंट एंड है, ये मेरा फ्रंट एंड है, ये मेरा सर्वर साइड जिसको बैक एंड कहते हैं, जेंगो, ये मेरा डेटाबेस है। अब ये डेटाबेस इसको कहते हैं, ये डेटाबेस है हमारा, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये हमारा डेटाबेस है, ये मेरा फ्रंट एंड है। तो अब इसको मैं यहाँ से डाटा जो भेजता हूँ ना, इसको हम कहते हैं, डाटा को मैंने क्रिएट किया, और मेथड यूज करते हैं इसके लिए पोस्ट का। अब जो डाटा मैंने यहाँ से क्रिएट किया वो इधर आएगा,
उसके बाद हम यहाँ पे जो डाटा हमारे पास पड़ा है ना, तीन चीजें सपोज कर ले मेरे पास फिलहाल पड़ी है, उनको हम यहाँ से रीड करते हैं। उसके बाद उस डाटा डाटा वो इधर आएगा, उसको हमने फैच करना होगा। जो रीड वाला डाटा होगा ना, जिसको पहले रीड करके देख रहे हैं कि डाटा पड़ा है नहीं पड़ा, उसको हमने गेट की मदद से यहाँ से फैच करना होता है। मतलब यहाँ से ये जो डाटा है ना, इसको हमने यहाँ पे फैच करना होगा ब्लॉक में अभी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो डाटा डेटाबेस में पड़ा है उसको एडिट कर सकते हो, जो कि आपके पास मेरे पास फिलहाल तीन बन गए, तीन, एक आर सी आर, दो बन गए। अब यू की बारी है। यू में हमारे पास अपडेट होती है, अपडेट से मुराद एडिट। यहाँ पे जो डाटा है उसको एडिट करना पड़ेगा, या तो कंप्लीट एडिट होती है, कंप्लीट अपडेट होती है, या तो पार्शियल अपडेट होती है। उसको हम कहते हैं अपडेट। उसके बाद हमारे पास ये होता है कि यहाँ पे चुप करके यहाँ से कोई भी डाटा डिलीट कर ले उसको। इस पूरी प्रोसेस को हम कलर कहते हैं। इसी को हम बार बार करके आ रहे हैं। पहले मैंने एक छोटा सा वो जो फॉर्म आप लोगों को पहले पहले क्लास में जब वो शुरू की थी एक दिखाया था, जो कि मेरा डाटा यहाँ से जा रहा था, यहाँ से जा रहा था और फौरन हमने यहाँ पे दो फॉर्म उसके लिए बनाए थे, एक छोटा सा प्रोजेक्ट हमने किया था। उसमें हमें कंप्लीट क्रिएट मतलब क्रेड ऑपरेशन हो रही थी। फिर अभी हमने जो रजिस्टर किया, लॉग इन किया इस प्रोजेक्ट में, उसमें भी यही काम होता है। अभी हम जब लॉग करेंगे यहाँ से, कोई ब्लॉग यहाँ से भेजेंगे और वो ब्लॉग हम यहाँ पे फैच करेंगे, फिर यही ब्लॉग हम यहाँ से भेजेंगे उसको यहाँ पे फैच करेंगे। तो वो भी हमारे पास क्रेड ऑपरेशन ही होती है। क्रेड ऑपरेशन वो भी बनेगा। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इसकी कोड के लिए। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, बाकी काम सारे हमारे कर चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं ऐड ब्लॉक पे। ऐड ब्लॉक में बेस डॉट एच टी एम एल, जो कि मैंने कहा था कि इनहेरिटेंस हो जाती है, इसकी इनहेरिट होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ से बेस डॉट एच टी एम एल को हमने एक्सटेंड किया। इसका मतलब ये इस बेस डॉट एच टी एम एल में जितना भी डाटा है वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हमने ब्लॉक्स बनाई है, एक प्रोफाइल का ब्लॉक्स बना लिया। ये ब्लॉक्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ब्लॉक बनानी है कौन सी नहीं बनानी। सी एस एस की बना ली है। और एंड पे हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है बॉडी का। ये सारा कोड हमने कहाँ से उठाया, ये एक फॉर्म है सिंपल सा, और ये सारा फॉर्म का कोड हमने उठाया बूटस्ट्रैप से, जो कि बूटस्ट्रैप में मैंने लास्ट क्लास में भी इंट्रोड्यूस करवाया था, और आज भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि सारा डाटा हमारे पास बूटस्ट्रैप से मिल जाता है हमारे पास। तब मिलेगा जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, जब ये आप ये चीज़ें लेके आओगे उसके अंदर, या आप ये चीज़ सीडीएन की मदद से लेके आओ, या आप चीज़ें डाउनलोड करके जो मैंने क्लास में करवाई है उस तरीके से इसको लेके आओ। फिर आप आओ यहाँ पे कंपोनेंट में, और कंपोनेंट में ये सारा कुछ पड़ा है। आपने जाना है यहाँ पे फॉर्म्स में। ये फॉर्म्स है हमारे पास, डिफरेंट टाइप की सारे फॉर्म्स पढ़िए, इसमें से जो फॉर्म आपको पसंद आ जाती है, जो फॉर्म आपको डिजाइन में थोड़ी सी सही लगती है, वो फॉर्म आप उठा ले। अगर ये आपको लगता है ना कि ये हमारे पास फॉर्म तीन चार लाइनों की होती है, इधर तो ये तीन लाइनों की है, तो आप क्या करो, सिंपल ये जो तीन लाइनें कोड है इसको रिपीट कर लो। रिपीट से मुराद ये होती है कि यहाँ पे तीन फॉर्म है, इसका मतलब ये तीन, एक दो तीनों के लिए है। तो आपको जो पसंद आ जाता है इन तीन में, सपोज ये बड़ा है, ये अच्छा नहीं लग रहा आपको, इसको यहाँ से डिलीट कर लो। ये दो अच्छे लगते हैं और ज्यादा चाहिए आपको, क्या करो, इन तीन दो तीनों को सिर्फ कॉपी पेस्ट मार ले, ज्यादा कर ले इसको। ठीक है, ये फॉर्म पसंद आता है, ये आता है, जितने भी फॉर्म्स है ना, आप कोई भी फॉर्म यहाँ से उठा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने ये बना लिया। उसके बाद हमने एक चीज और बनाई है, जो कि क्या करेगी, यहाँ से जब मैं ब्लॉग भेजूंगा ना यहाँ से, तो वो यहाँ पे एक शक्ल तो इख्तियार कर लेगी ना, जो होम पेज पे हम यहाँ पे जाएंगे वो हमें नजर आएगा। उसके लिए हमने जगह बनानी है। समझ आ रही है ना बात की। ये मतलब जो ब्लॉग यूजर यहाँ से या यहाँ से ऐड ब्लॉग करेगा यहाँ से, ये तो वो ब्लॉग हो गया ना, ये हमने यहाँ से बनवा लिया, इसका ये हो गया, ये इसका कोड हो गया। और ये फॉर्म कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से, ये फॉर्म में हम आते हैं, और ये आपका फॉर्म है। फॉर्म के बारे में मैंने ग्रेट डिटेल से बात बताई थी। ये हमारे पास फॉर्म है। फॉर्म में क्या क्या पड़ी है, जो ये तीन चीजें आप बना रहे हैं, स्पेशल ये तीन चीजें ये खूबसूरती के लिए होती है, अगर इसको आप उड़ा भी दोगे ना कोई मसला नहीं करता। ये जो तीन चीजें आप बना रहे हैं, जिनको आपने कहा है कि काम यूज करना है, ये चीजें आपकी, ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ, मॉडल में लाजमी होनी चाहिए। वो मैं अभी बता देता हूँ कि मॉडल हम कैसे बनाते हैं। तो हमने क्या किया, पहला हमने एक फॉर्म क्रिएट किया। अब इस फॉर्म में हम डाटा डाल देंगे। जैसे लास्ट में मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास, ये हमारे पास यहाँ पे मेहमान है, मेहमानों ने इधर आना है, अभी इधर आना है। अगर आपके पास यहाँ पे सपोज कर ले मेरे पास तीन मेहमान हैं, तो ये तीन मेहमानों को हम यहाँ से ट्रेन करके इधर भेजना है। लेकिन इन तीन मेहमानों के लिए यहाँ पे मॉडल डॉट पी वाई में जगह बैठने के लिए होनी चाहिए। इन तीन मेहमान जो यहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से, यहाँ से ये तीन मेहमानों ने जाना है, उनके लिए यहाँ पे जगह होनी चाहिए बैकएंड में।
तो अभी हमने क्या किया, 3 मेहमानों के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो 3 मेहमान हमारे पास टाइटल, स्लग्स, कंटेंट और इमेजेस हैं। ये चार 3 चीजें हम यहाँ से भेज देंगे। ये हमने फॉर्म क्रिएट किया और इस फॉर्म को हमने यहाँ पे एड ब्लॉग में एज इट इज डाल दिया, जिसको मैंने लास्ट क्लास में काफी डिटेल से ये बात करवाई थी। सिर्फ इस लाइन ऑफ कोड से आपका वो वाला फॉर्म इस HTML में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये सारे HTML हमारे पास कहाँ से आते हैं, बूटस्ट्रैप से आ रहे हैं। अब ये 2 3 चीज हमारी हो गई। अब हम आते हैं, क्योंकि जब हम टेम्पलेट में टेम्पलेट सेट करते हैं उसके बाद हम उसको व्यूज में आते हैं। हम आते हैं इसके व्यूज में, और व्यू में सबसे पहला काम हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐड ब्लॉक करना है। ऐड ब्लॉक के लिए हमने यहाँ पे एक लॉजिक लिखी हुई है कि ऐड ब्लॉक, ये जो चीज होती है ना, ये आपको लाजमी करनी होती, लाजमी नहीं होती, ये आप नीचे भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जेंगो ने हमारी आसानी के लिए ये बनाया गया है कि जो बंदा ये काम नहीं करेगा ना, उसको ये चीज हम नहीं करवाने देंगे। इसका सिंपल ये मतलब होता है, एक किस्म की सिक्योरिटी लगी हुई है कि जो बंदा लॉग इन वाला एलिजिबल टू लॉग इन, ये कौन सा लॉग इन है, ये वाला लॉग इन है, जिसका हमने नेम लॉग इन रखा हुआ है, ये वाला। जब तक जो बंदा लॉग इन नहीं करेगा, तब तक वो बंदा व्यू में आके ये वाला काम नहीं कर सकता। जो नीचे ये वाला काम है ना, ये नहीं कर सकता। जब ये सारा करेगा उसके बाद ये होगा। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया, जिस फंक्शन का नाम हमने रखा हुआ है ऐड ब्लॉक। ऐड ब्लॉक कोई भी नाम आप रख सकते हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, और ये डाटा को लेके जाता है साथ। जो कि मैंने बात की है, यहाँ से जो डाटा निकल जाता है ना, वो रिक्वेस्ट लेके जा रहे हैं साथ, को यहाँ पर लेके आना है उस डाटा को। यहाँ पे हमने इस डाटा को दिखाने हैं अभी। अभी मेथड कौन सी है, क्योंकि डाटा पोस्ट ब्लॉग यहाँ से हो रहा है। यहाँ से ये जो हमारा ब्लॉग होगा ना, यहाँ से पोस्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे हमने उसके लिए फॉर्म बनाया, आप लोगों के सामने अभी मैंने बना के दिखाया था ये वाला। ये जो फॉर्म है ना, ये बन गया है अभी। ये वाला फॉर्म है, ये वाला फॉर्म ये बन चुका है। अभी इस फॉर्म से हमने डाटा यहाँ पे भेजना है, इधर ये वाला डाटा यहाँ पे आना चाहिए। अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे से एक रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट होगा तो क्या फॉर्म, ये सारी वही बातें हैं जो मैंने लॉगिन में करवाई है। अगर आप लोगों ने लॉगिन की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की हो ना, क्योंकि कंसेप्ट सेम है। हमने डाटा क्रिएट करना है, तो हमने यहाँ पे एक फॉर्म बना लिया। वेरिएबल है ये, इसका फॉर्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल के नाम के अंदर मैंने क्या किया, ब्लॉक ब्लॉक पोस्ट फॉर्म। ये कौन सा है, ये आपका फॉर्म है जो कि यहाँ पे था, जिसके अंदर एंट्री होगी, जिसके अंदर ये मेहमान आ रहे होंगे, ये वो वाला है। हमने उसको कहा कि वो तब उसको भेज देना जब उसके अंदर क्या हो, रिक्वेस्ट डॉट, उसकी बॉडी में डॉट रिक्वेस्ट अपना डाटा लेके आ जाए। उसके बाद फाइल इज इक्वल टू, यहाँ पे ये फाइल्स के लिए अगर आपने ये लिख लिया तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो इसका कोई इश्यू नहीं होता। ये सिर्फ फाइल के लिए होती है। फाइल से मुराद इसके लिए, यहाँ से चूज फाइल करते हैं ना, ये सिर्फ इसके लिए होती है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक छोटा सा वैलिडिटी लगानी है। ये आपकी डिपेंड करता है, अगर आपकी कोई है लाइक फेसबुक टाइप का कुछ है, सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए, तो यहाँ आप लॉजिक और भी ज्यादा लगा सकते हैं। ये लॉजिक इस डाटा के लिए है। अब ये जो डाटा है ना, जो फॉर्म से निकलेगा, जो डाटा इस फॉर्म से निकलेगा, जो डाटा इस फॉर्म से निकलेगा, जो डाटा इस फॉर्म से निकलेगा, मैं दोनों जगह पे दिखा रहा हूँ, कोड में भी दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूँ, और इधर भी दिखा रहा हूँ। अब जो डाटा यहाँ से निकल गया ना, उस डाटा को हमने यहाँ पे पकड़ लिया और वेरिएबल फॉर्म के अंदर स्टोर कर लिया। उस डाटा को हमने पकड़ लिया और वेरिएबल फॉर्म के अंदर स्टोर कर लिया। अभी इस डाटा को यहाँ से जाने से पहले, यहाँ जाने से पहले इस डाटा को हमने यहाँ पे लेके आने और इससे पूछ गछ करनी है इधर, क्या करना चाहिए क्या नहीं। उसके बाद हम उसको यहाँ जाने देंगे। ठीक है, अब डाटा हमारे पास यहाँ पे पड़ा है, तो हमने इसको कहा कि अगर फॉर्म डाटा वैलिड है तो ब्लॉक पोस्ट फॉर्म डॉट सेव कर लो। डाटा कोई भी आ जाएगा, ऑथर होगा उसके अंदर, ऑथर लाजमी होना चाहिए। ऑथर ऑटोमेटिकली, ऑथर वो होगा जो ब्लॉग पोस्ट करेगा, जो प्रोफाइल क्रिएट होगी ना जिसकी, जो लॉग इन साइन अप करेगा, वो ऑथर कहलाता है। उसके बाद उस ब्लॉग पोस्ट को सेव कर लो, और ऑब्जेक्ट के तौर पर, क्योंकि हमने डाटा भेजना है, अलर्ट इज इक्वल टू ट्रू का मतलब ये कोई वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल एक अलर्ट आपको प्रोवाइड करके जनरेट करके दे देते हैं, सक्सेसफुल का या एरर वगैरह का। इस तरीके से कोई अलर्ट हो ना, वो यहाँ पे क्रिएट करके दे देते हैं। और उसके बाद हमने डाटा को भेजना है, और डाटा हमारे पास की वैल्यू की पेयर की फॉर्म में भेजी जाती है। ये डाटा है हमारे पास ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, लेकिन ये अलर्ट, क्योंकि अलर्ट जो होते हैं ना, अगर यहाँ पे आपका यहाँ पे डाटा जा रहा है तो इसके साथ अगर आप अलर्ट भेज रहे हैं तो अलर्ट को भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है कि लाजमी हो। अगर एरर हो तो क्या करो, उस बंदे को दोबारा रीडायरेक्ट कर लो, रिटर्न कहाँ पे कर लो, फॉर्म के ऊपर कर लो, दोबारा उसको फॉर्म में ले जाओ ताकि वो दोबारा सारा कुछ कर ले सही तरीके से।
अच्छा, उसके बाद जब यहाँ से ये डाटा पास हो जाएगा, तो ये यहाँ से जब डाटा ये पास हो गया, इस लॉजिक के हिसाब से अगर ये यहाँ पे आ गया ना, उस डाटा को यहाँ पे डेटाबेस में जगह भी तो बनानी है। इस डाटा को डेटाबेस में जगह भी तो बनानी है, तो वो जगह जो हम बनाते हैं वो हम कहाँ पे बनाते हैं, मॉडल डॉट पी वाई में हम यहाँ पे इसकी जगह वगैरह बना लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या किए, क्लास एक बना लिया, और उस क्लास का हमने नाम रख लिया ब्लॉग पोस्ट। कोई भी नाम आप रख सकते हैं, जरूरी नहीं है। उसके बाद मॉडल्स, कोई भी मॉडल है, इस मॉडल का क्लास है मॉडल्स डॉट मॉडल। ये फॉर्म भी पे ऐसे बनाते हैं, मॉडल्स में भी ऐसे बनाते हैं, और सेम इस चीज को हम सीरियलाइजर जब डीआरए पढ़ाऊंगा ना, जहाँ हम एपीआई वगैरह क्रिएट करेंगे, उसमें भी हम सेम यही काम करेंगे। उसके बाद ये जो है, ये आपका क्या बन जाता है, टेबल बन जाता है। ये आपका टेबल बन जाता है, ये मैंने बहुत दफा डिस्कस किया। और ये आपकी जेंगो में हम इसको कहते हैं फील्ड्स, और ये आपकी डेटाबेस में इसकी कॉलम बन जाती है। तो हमने कहा कि ये तीन चीजें वहां से आ रही थी जो कि हमें पता था कि फॉर्म में यही चीजें थी, एक टाइटल था, ऑथर था, स्लग था, कंटेंट था, इमेजेस थी। और ये जो चीज है ना, ये साथ आती है, इसकी जरूरत नहीं होती। ये जिस टाइम जो बंदा करेगा उसी टाइम का ये एग्जैक्ट टाइम शो हो जाएगा उसको। और इसका मैंने बताया था कि ये हम इसलिए लिखते हैं कि अगर इसको आप हटा, ये हटा के मैं दिखा देता हूँ, इसके वहां पे नाम एज एन ऑब्जेक्ट जाती है। मैंने आप लोगों को ओप की कंसेप्ट में एक बात बताई थी, अगर किसी को याद हो तो। जब हम ओप में क्लास बनाते थे, फिर क्लास के अंदर एक फंक्शन हुआ, एक कंस्ट्रक्टर बन जाता था जो कि बिल्ट इन आती थी, जिसको हम कहते थे इनिट। किसी को याद है वो बात? जी सर याद है, लेकिन इस वक्त रोमांड से गायब है। अच्छा, इसका मतलब ये था कि जब भी हम इनिट लिखते थे, तो इनिट में जो हमारे पास डेटा जाता है ना, ये मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि मुझे आइडिया हो कि आप लोग मतलब जाग रहे हो या नहीं हो। इसका मतलब ये होता है इस चीज का, कि जब भी हम अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सर्च कर लूँ, जब भी हम यहाँ से कोई डाटा भेजते हैं, जब भी हम यहाँ से कोई भी डाटा भेज रहे थे, तो इनिट के फॉर्म में वो एज एन ऑब्जेक्ट पास हो जाती है। एज एन ऑब्जेक्ट जब आप उसको प्रिंट करोगे ना, तो वो वहाँ पे इधर आके डेटाबेस में, जो इसकी ये शक्ल है ना, अगर मैं इसको यहाँ पे देख लूँ, जो यहाँ से हम इसका कोई, मैं भी दिखा देता हूँ, इसका कोई नाम वगैरह आएगा, तो वो आपके एज अ स्ट्रिंग में अगर कन्वर्ट नहीं करोगे ना, तो उसकी एक अजीब किस्म की स्टाइल होती है, OBG1, OBG2, OBG3, इस तरीके से उसके नाम आते हैं। हमने इसको कहा कि मुझे वो ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ जब जाएगी ना, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, सेल्फ एज एन आर्गुमेंट ले लेता है, जो कि मैंने आपको कहा बिल्ट इन होती है। उसके बाद रिटर्न के तौर पर डेटा कौन कौन सी स्ट्रिंग में जाएगा, ऑथर का नाम भी स्ट्रिंग में जाएगा, और OBG1 नाम नहीं होगा इसका, स्ट्रिंग जो भी ऑथर का नाम होगा वही जाएगा। ब्लॉक टाइटल भी, और सेल्फ डॉट टाइटल, ये टाइटल जो भी चीज़ होती है ये स्ट्रिंग में जाएगी। इसका यही मतलब सिंपल होता है। अब इस चीज़ को जब बन जाती है, ये मैं बार बार नहीं कर रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसको आपने मेक माइग्रेट और माइग्रेशन करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे आना है एडमन में, और एडमन में आपने इसको इस तरीके से रजिस्टर करना है। पहले इसको इंपोर्ट कर लो। बार बार इंपोर्ट से बेहतर है कि स्टार का मतलब, डॉट का मतलब होता है माई ऐप, स्टार का मतलब वो है ओवरऑल सब कुछ। तो हमने कहा कि डॉट मॉडल्स के फोल्डर में, डॉट मॉडल्स के फोल्डर में जितनी भी चीजें हैं ना, उन सबको क्या करो, जितनी भी है मतलब एक, दो और तीन, ये तीन चीजों को क्या करो, इधर ले आओ। बस ये इसकी मदद से सारा कुछ इधर आ गया। बस सिंपल उसको आपने यहाँ पे रजिस्टर करना है, और उसके बाद ये आपको यहाँ पे नजर आएगा, यहाँ पे ये आपको नजर आ जाएगा। तो बस हमारा काम हो गया। हमने ब्लॉग के लिए क्या बना लिया, ब्लॉग को यहाँ से फॉर्म बना लिया। अब उसके लिए यहाँ से भेजने के लिए जगह बना ली, और उस जगह को यहाँ पे हैंडल करने के लिए भी हमने जगह बना ली है। अच्छा, इसको अब टेस्ट करते हैं। एक बात इधर है इंपॉर्टेंट, जो कि अगली क्लास में मुझे याद करवा ली, ये मैंने बतानी है अगली क्लास में। इधर जब बात आती है ना इमेजेस की, इमेजेस को हैंडल करने का तरीका थोड़ा सा बाकी चीजों से हैंडल करने के तरीके से डिफरेंट है। क्योंकि इमेजेस जो होती है ना वो ऑटोमेटिकली जाती है, इमेजेस जो होती है ना वो ऑटोमेटिकली जाती है और ऑटोमेटिकली कहीं सेव हो जाती है। और जब भी आप उसको यहाँ पे सेव करते हैं ना, तो ये बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन खुद ही यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं इमेजेस, जिसका नाम होता है मीडिया। ये मीडिया का फोल्डर है, इसके अंदर सारे पिक्चर आ जाते हैं। अब जो पिक्चर वहां से, अब ये जितनी भी पिक्चर यहाँ से मैंने लिया है ना, ये उस दिन जिस दिन से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ये पिक्चर जो मैं वहां से अपलोड करता रहा हूँ यहाँ पे सेव हो जाती है सारी। ठीक है, ये खुद ही क्रिएट हो जाते हैं, और इसको आपने यहाँ पे अगर देखा हो मॉडल डॉट पी वाई में,
मॉडल डॉट पी वाई में इसका ये होता है, ये इसके लिए होता है। और यहाँ पे इसका फील्ड कौन सा है, इमेज फील्ड है। और अपलोड टू इजकल टू प्रोफाइल पिक्स, प्रोफाइल पिक्स कहाँ पे है, ये बात आप लोगों ने गलती नहीं करनी, ये है मीडिया का फोल्डर खुद बन जाता है, और उसकी मीडिया की फोल्डर के अंदर प्रोफाइल पिक्स का जो पाथ होगा ना, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा उसको। ठीक है, तब जाके यहाँ से जो इमेजेस होगी ना, वो आप अपलोड वगैरह कर सकते हैं। ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू का मतलब होता है कि अगर खाली हो तो चलेगा। अगर यहाँ पे मैं ब्लैंक इज इक्वल टू फॉल्स डालूँ ना, तो इस जगह को अगर कोई इमेज खाली छोड़ देगा, यहाँ से अगर इस चीज़ को कोई खाली छोड़ देगा, तो मैं जैसे कि सपोज कर लीजिए मेरा आप लोगों ने अगर किसी ने अप्लाई वगैरह करते होते हो कैरियर पाथ में, तो यहाँ से अगर ये मेरे पास ऑप्शन होता कि यहाँ पे चूज योर रिज्यूमे, अपनी सीवी यहाँ से चूज कर लो, तो इम्पोर्टेंट तो सीवी होती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर अपनी लॉजिक में यहाँ पे इसको फॉल्स करेंगे। फॉल्स इसलिए करेंगे क्योंकि मैं आपके नाम वगैरह यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मुझे तो आपकी रेज्यूमे चाहिए, तो इसलिए हम इसको यहाँ फॉल्स करेंगे। जब तक यूजर रेज्यूमे अपलोड नहीं करेगा, वो यहाँ से ऐड वगैरह नहीं कर सकता। तो इस तरीके से इस चीज को आप यहाँ से फिर फॉल्स कर सकते हैं। इस तरीके से नल भी वही काम कर लेता है, आपने खाली छोड़ना है या नहीं छोड़ना, उसके लिए ट्रू फॉल्स आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। ये मीडिया के बारे में मैं अगली क्लास में एक दो दोबारा बता देता हूँ। अभी हमने क्या करना है यहाँ से, क्योंकि काम हमारा सारा कंप्लीट है, यहाँ पे उसकी जगह भी बन चुकी है। ये मैं एक माइग्रेशन माइग्रेट करोगे तो ये जगह बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और एडमन में रजिस्टर लाजमी करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा ब्लॉक क्रिएट करते हैं, उसके सपोज का लिए नाम रखते हैं। एरर आएंगी, काफी एरर आएंगे, तो एरर को हम साथ साथ सॉल्व कर लेंगे। ये मैंने कुछ भी यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे मैंने कोई भी कंटेंट डाल दिया। और यहाँ से हम चूज करते हैं कोई भी पिक्चर। तो ये आप लोग कोई इमेजेस वगैरह है, तो यहाँ से मैंने ओपन किया। अब ये चीजें मैं क्या कर रहा हूँ, डाटा क्रिएट कर रहा हूँ। डाटा क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। ये चीजें मैंने अपलोड कर ली, यहाँ पे मैं ऐड ब्लॉक कर रहा हूँ, ये खाली पड़ा है। ये आप लोगों के सामने ये खाली पड़ा है। ये पहले जाएगा इधर, यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद मैं होम पेज पे जाऊंगा ना, तो ये दोबारा होके यहाँ पे मेरे उस पे शो होना चाहिए। मैं इसको यहाँ से ऐड ब्लॉक कर रहा हूँ, ये मेरा ऐड हो गया। और ये जो अलर्ट मैंने आप लोगों को कहा था ना, ये अलर्ट है, इसको हम अलर्ट कहते हैं। क्योंकि अलर्ट को भी, अलर्ट का डेटा भी आपको स्ट्रिंग में चाहिए। अलर्ट को भी आप जब यहाँ से भेजोगे तो वो पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, फिर जाके पाइथन में कन्वर्ट होगा, फिर वहाँ पे डाटा सेव हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे, अगर आप लोगों को याद हो, इसको हम साथ भेजा था, एज अ डिक्शनरी के फॉर्म में हमने इसको भेजा हुआ था। ये देखो, ऑब्जेक्ट भी भेजा था, लेकिन इसके साथ साथ हमने अलर्ट को भी भेजा था। अगर अलर्ट को ना भेजते ना, तो ये डाटा यहाँ पे ये आपको नहीं नजर आता। इसको हमने ओके कर लिया। और अब पहले इसको आते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे रिफ्रेश करेंगे, ये देखो एडमन ने पोस्ट किया है। एडमन मैं ही हूं ना, क्योंकि मैं तो कोई नया बंदा नहीं था। उसका नाम मैंने ये रखा हुआ था, इसको मैं खोल लेता हूँ। अब ये हमने उसका नाम वगैरह रखा हुआ था, और ये कुछ छोटा मोटा ये था, और ये हमारा पिक्चर है जो कि हमने वहां से अपलोड किया था। इस तरीके से इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लो, तो ये जो कार्ड बनी है ना, ये कार्ड मैंने बूटस्ट्रैप से उठाई है। ये कार्ड आप यहाँ से देख लें, इधर आके ये नीचे ये कार्ड है, ये वाला कार्ड है, ये कार्ड। और इसको यहाँ से मैंने उठाया हुआ है, ये सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट है, कोई इसमें फ्रंट एंड का कुछ काम नहीं है। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका पिक्चर आ गया। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि करंट ऑपरेशन हमने पढ़ा हुआ है। और यहाँ से रीड मोर भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं यूजर हूँ, मैं ऑथेंटिकेटेड यूजर हूँ, ये मेरा नाम है एडमन। इसलिए मैं यहाँ से इस ब्लॉक को एडिट भी कर सकता हूँ, और मैं कमेंट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी कमेंट अगर कर लूँ, कमेंट अगली क्लास में पढ़ाता हूँ। ये मैंने कमेंट किया है इस पे। लेकिन ये अगर मैं लॉग इन ना होता ना, मैं इसको यहाँ से लॉग आउट कर रहा हूँ, होम पेज पे आता हूँ, नजर आ रहा है रीड मोड भी होता है। ना आप एडिट कर सकते हो, ना आप वो कमेंट को डिलीट कर सकते हो, ना कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा अपना लॉजिक था एक किस्म का। अभी हम क्या करते हैं, ये तो हमने किया फ्रंट एंड से, ये तो हमने किया फ्रंट एंड से। अभी हम यहाँ से डेटाबेस से कुछ भेजते हैं, डेटाबेस से डायरेक्ट भेजते हैं। अच्छा, आप लोगों को एक छोटा सा टास्क और दे देता हूँ, अगले क्लास में मैं खुद करवा लेता हूँ। अगर ये पासवर्ड भूल जाए तो क्या करना चाहिए। ठीक सर है, इसको क्रिएट सर्च करके आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसका पासवर्ड भूल जाए तो क्या होगा, कैसे करना चाहिए। क्या सर क्या, सुपर यूजर क्रिएट ना। नहीं दूसरा सुपर यूजर तो वो तो दूसरा बन जाएगा ना। सर फिर वो हमें पासवर्ड और वो सब कुछ मांगता है ना, तो सर वो नहीं देखो ना, अभी आप सुपर यूजर हो,
हर वेबसाइट का सुपर यूजर एक ही होता है। जब मैंने ये बना लिया तो मैं दूसरा क्रिएट सुपर यूजर करूंगा ना, तो उसके पास पूरी एक्सेस नहीं होती। आपने देखे होगा ना, फेसबुक पे एक एक फेसबुक का हेड होता है, एक उसका ऑथर होता है, उसके बाद सेकंड ऑथर होता है। आप ऑथर बना सकते हैं लेकिन एडमन किसी को नहीं बनाते आप। इधर भी वही वाला सीन, अगर आप यूजर में जाओगे ना यहाँ पे, तो ये देखो एडमन एक ही है। ये जो बाकी लोग बन रहे हैं ना यहाँ पे, आपका भी यहाँ पे बनता जाएगा। सुपर यूजर दोबारा करोगे तो कोई ना कोई बनेगा। लेकिन जो सुपर पावर बंदा है ना, वो ये है। या तो आप इसको उड़ा ले, डिलीट कर लो, नया बना लो, लेकिन वो हम नहीं कर सकते इसको। अगर आप भूल जाए तो क्या करना चाहिए, आप लोग थोड़ा सा सर्च कर लो, अगली क्लास में मैं बता देता हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि यहाँ से डाटा भेजना है। तो हमने ब्लॉग पोस्ट कर लिया, अब यहाँ से जो डाटा भेजूंगा ना, वो यहाँ पे मेरे पास आना चाहिए। जो डाटा मैं वहां से भेजूंगा ना, वो यहाँ पे भी आना चाहिए। हम ऐड ब्लॉग पोस्ट करते हैं, ये वो आपके पास बन रही है जो आपने यहाँ पे मॉडल डॉट पी वाई में बनाई है। टाइटल, ऑथर, स्लग्स, कंटेंट, इमेजेस वगैरह सारा कुछ आपने यहाँ पे बनाई है, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको एक कॉलम की शक्ल में मिल रही है। तो यहाँ से हम कोई भी टाइटल पाइथन पोस्ट करते हैं, ऑथर में, या अभी जो टी10 हमने बनाया था, हमने टी10 किया, यहाँ से स्लग में कोई भी डाल दे और ये मेरा कंटेंट हो गया। और यहाँ से मैं अब इस दफ़ा 16 का पोस्ट कर रहा हूँ, ये मैंने पोस्ट कर लिया। इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ। सेव कर लिया, ये ब्लॉग पोस्ट हो गया। इसको यहाँ रिफ्रेश कर लो। अब जैसे मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, वो वाला मेरे पास एड ब्लॉग होम में आते हैं, ये देखो, वो एड मनी किया था पुराना, एड मनी किया था और उसका ये नाम था। ये जो था ये हमने टी10 पे किया, और टी10 के साथ उसका ये उसका आर्टिकल वगैरह, और यहाँ से रीड मोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके साथ ये टी10 आ रहा है, यहाँ पे ओबीजी जाता अगर हमने ये ना लिखा होता। अगर हमने इसको इस फॉर्म में ना बेचते ना, इसको कन्वर्ट ना करते इस फॉर्म में, ये इसके साथ ये डाटा हम ना करते ना, सेल्फ डॉट ऑथर वगैरह जो भी होती है ना, वो इस फॉर्म में ना जाता। और ये जो डाटा जा रहे हैं ना जनवरी, एग्जैक्ट अभी का टाइम आपको बता देगा, या किसी भी टाइम जिस दिन आपने इसको किया है उसी दिन का आपको टाइम वगैरह बता देते हैं। तो ये आपका यहाँ से जाता है जो आपने एडमन में ये बनाया हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो ये एक किस्म का हमने दूसरा और तीसरा, बल्कि चौथा, चौथा क्रड ऑपरेशन भी किया। मैंने आप लोगों से पहले क्लास में भी कहा था कि एक दफा आपको क्रड ऑपरेशन की समझ आ जाए कि डाटा को क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट कैसे करना है, किसी भी चीज़ में कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। लॉगिन ऑथेंटिकेशन की काम में भी वही यूज होगा हमारा, सेम सारे वही काम होंगे। उसके बाद इसके अंदर जो भी काम होंगे ना, ई कॉमर्स में हमने डाटा भेजना वो भी ऐसे ही होता है, ब्लॉग भेजने वो भी ऐसी होती है, लॉग इन साइन अप आपने करने वो भी ऐसा ही होता है। जितने भी आप काम करेंगे वो सारे हमारे पास क्रड ऑपरेशन में ही होती है। तो ये भी हमारे पास एक किस्म का क्रड ऑपरेशन ही था। यहाँ से हमने डाटा क्रिएट किया, उसके बाद जो डाटा क्रिएट किया था उसको हमने रीड किया, उसके बाद यहाँ से भी हमने डाटा एक दफ़ा क्रिएट करने की ट्राई किया, यहाँ से भी डाटा हमने भेज दिया, ये भी चेक किया। और उसके बाद आप यहाँ से जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होगा, हम पे जाते हैं, तो यहाँ से आप इसको रीड मोर कर लें, यहाँ से हमने एडिट भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास क्रिएट के बाद जो अपडेट का ऑप्शन होता है वो ये होता है। सपोज कर ले मैंने इसको यहाँ पे जैन को हटा के, और इसको हमने कहा है कि अपडेट ब्लॉग, और इसके अंदर ये डाल दिया, और यहाँ पे ये डाटा डाल दिया। इमेजेस अगर आप छोड़ते हैं तो छोड़ दें, ये पार्शियल अपडेट में बन जाएगा। अगर आप इमेजेस को भी कर लेंगे तो ये कंप्लीट अपडेट में बन जाएगा। हमने अपडेट किया इसको। अब ये देख लो यहाँ पे क्या आ रहा है, आप इसको यहाँ पे आओ और यहाँ इसको रिफ्रेश कर लो, ये देखो उसका नाम चेंज हो गया, अपडेट ब्लॉग नाम हो गया इसका। और यहाँ से इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे इसका नाम अपडेट ब्लॉग हो गया। फिर हम वहां से भी अपडेट कर सकते हैं। जी जी, यहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हैं, यहाँ से भी कोई, लेकिन जो अच्छी प्रैक्टिस होती है ना, ये चीज़ जो बनी होती है ना, ये वाला, ये स्पेशली हम बनाते हैं, उसके लिए ट्राई करते हैं कि यहाँ से बहुत ही नहीं होती। ये चीज़ हम नॉर्मल यूज़र के लिए बना लेते हैं। यहाँ से मैंने ब्लॉग 2 रख लिया इसको, और यहाँ से इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, तो ये देख लो इसका नाम ब्लॉग 2 बन गया। तो यहाँ से भी हमने इसको रिफ्रेश किया, और एंड पे जो हमारे पास अपडेट रह गया, आप फुल अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे हमने अभी पार्शल अपडेट किया क्योंकि हमने 3 चीज़ों को किए और हमने एक चीज़ को छोड़ दिया जो कि इमेजेस है, आप उसको भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास एंड पे जो चीज़ रह गई है वो है डिलीट करना। डिलीट सबसे आसान होता है, डिलीट का जो काम होता है ना वो सबसे आसान होता है, कोड में भी और इधर भी। हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं,
और डिलीट ब्लॉक, ये डिलीट हो गया। यहाँ पे 2 है, इसको रिफ्रेश कर लो तो यहाँ पे 1 रह गया। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लूँ, एक यहाँ से डिलीट करते हैं, एक उधर से करते हैं, तो यहाँ से मैंने इसको डिलीट किया, गो कर लिया, और यहाँ से इसको डिलीट किया, इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लो तो ये भी यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर क्या करते हैं, हम ब्लॉग वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अब इस ऐड ब्लॉक की जगह सपोज कर आपकी शूज थी, शूज के लिए अगर आप यहाँ पे क्या करो, सिंपल ये काम था कि इसकी जगह पे आपको ये कार्ड होता, जो कार्ड वहाँ पे होम पे हमारा बना हुआ था ना, यहाँ पे सेम इसकी जगह आपका कार्ड होता, कार्ड के अंदर आपकी शूज होती। बस शूज के अंदर आपने क्या करना था, शूज सेलेक्ट करनी थी और उसकी यहाँ पे डेटाबेस में सेव करनी थी। ई कॉमर्स वेबसाइट की अगर बात करो, अगर आपके एलएमएस में कोई स्टूडेंट था, स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखना था, यहाँ पे उसका रोल नंबर वगैरह होती थी, यहाँ पे स्टूडेंट ने अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह नंबर डालना था, उन्हें रजिस्टर करना था और यहाँ पे वो आ जाता। या स्टूडेंट था, उसने यहाँ से लॉग इन करना था, उसके बाद हमने उसको कुछ, जो मैं इधर ये दिखा रहा हूँ ये फॉर्म, तो हमने स्टूडेंट को इस फॉर्म की जगह क्या दिखाना था, उसको कोर्सेज वगैरह दिखानी थी जब वो लॉग इन करेगा। काम सारे सेम होते हैं, बस आपको कलर की समझ आनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? नो सर नहीं। अच्छा, अभी आप लोगों के पास कोड भी आ गई, वो क्या नाम है, वीडियो भी सारे आ गई है, और आज काम भी नहीं हुआ। अगर मैं कह दूं ना तो आज काम काम बहुत मतलब थोड़ा हो गया। ये मैक्सिमम आप 20 मिनट इसको दे दिया, 25 मिनट, तो ये आपको समझ आ जाएगी, इतना काम नहीं है। तो काम भी मैंने आज बहुत कम करवाया, चीज़ें भी रिपीट हो गई है बार बार। तो कोशिश कर ले कि जो अगला आपका होगा ना तो आप लोग पहुंच जाओ मेरी तरफ। ठीक है, क्योंकि ये एंड हो जाएगा अभी, हमारे पास 3-4 चीज़ें इसकी रह गई है, बाकी हमारे पास एंड हो जाएगा, फिर हमने रेस्ट फ्रेमवर्क की तरफ जंप करना होगा। उसमें भी हम यही काम करेंगे, उसमें भी यही करोड़ों परेशानी होती है। एक दफ़ा इसलिए मैं इसको फोर्स कर रहा हूँ ना, एक दफ़ा इसकी समझ आ जाए ना, उसके भी फिर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। सर वो भी जेंगो की तरफ फ्रेमवर्क है। यार वो होता है कि जैसे कि होती है जेंगो एक वेब फ्रेमवर्क है। अब जेंगो में ये काम हम सारे कर रहे हैं ना, वो मैं समझा दूंगा। जेंगो ही कहीं वो ब्रांच है। कुछ कंपनी होती है ना जो आपसे कहती है कि आपको जेंगो के साथ वो भी आना चाहिए, मतलब एक प्लस पॉइंट होती है, इसलिए हमने इसको कोर्स में उसको इंक्लूड किया है। और उसका काम ज्यादा होता है काफी, एपीआईज वगैरह, क्योंकि आजकल जमाना ही एपीआईज का है, तो हर जगह हर ही चीज के लिए एपीआईज वगैरह बन रही है, उसकी मदद से एपीआईज बन जाती है। उसके लिए आपको सारा जेंगो आना चाहिए ना, तो मतलब जेंगो का ही ब्रांच है। वो इससे थोड़ा सा मतलब ये बड़ा अच्छा खासा है, वो इतना बड़ा नहीं है, वो तो 1-2 क्लास में कवर हो जाते हैं। काम उसमें भी यही होता है कि आप वो डाटा बेचते हैं, डाटा कहाँ से जाते हैं, बस सिर्फ उसमें ये होता है कि क्या कह दूँ, जब पढ़ाऊंगा ना तो समझ सही आ जाएगी। उसमें ये होता है कि यहाँ ये यूआरएल है ना, अगर मैं सिंपल अल्फाज में बात करूँ, इस यूआरएल में उसका सारा डाटा छुप जाता है। अब ये देखो ना, यहाँ से सपोज कर ले मैंने आज का यूआरएल जो बनाया था ना वो ये था, सपोज ये हमारे पास ये है, इसको देख लो, ये लॉगिन का यूआरएल है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते थे, लॉगिन कर सकते थे। इस यूआरएल को वो क्या करता है, यहाँ पे सेव करता है। अगर इस यूआरएल को मैं यहाँ से कॉपी करूँ और इस यूआरएल को यहाँ पे हम पेस्ट कर लें, या एक उसका एक चीज़ होती है वहाँ पे पेस्ट कर लें, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो यहाँ पे आपको सारा वो डाटा दिखा देते हैं, वो डाटा उसकी यूआरएल पे सेव हो जाता है। सिर्फ उसका ये काम होता है, काम बस यही है सारा। मतलब उसका ये जो स्ट्रक्चर वगैरह होता है ना, ये लिखने का स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ सेम ही होता है। अब ऐसे समझ लें कि जेंगो का ही पार्ट होता है। क्लियर है? जी सर ठीक है। हो जाएगा फिर। वो जो मैंने बताया था साइन इन, और पहले आप लोग रजिस्टर और साइन इन मुझे करके दिखा दे। तो सर इंशाल्लाह आज बैठते हैं, इंशाल्लाह कल की क्लास तक कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे सर। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा होना था कि आपको, मुझे आइडिया हो कि आपके पास एरर क्या आ रही है, कौन कौन सी इश्यूज आ रहे हैं, तो फिर पता चल जाएगा हमें भी कि काम कहाँ तक पहुंचे और कहाँ तक हो रहा है। ओके सर। ठीक है, तो अभी आप लोग टाइम ले लो और ब्रेक ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आप लोगों ने ऐसे नहीं बैठना, आप लोगों ने कोई ना कोई टास्क करना है, और कोशिश कर ले कि उसी लॉगिन पे काम कर ले। या फिर आप लोग ऐसे कर लेना कि लॉगिन डॉट एच टी एम एल और रजिस्टर डॉट एच टी एम एल की 2 फाइलें बना लो, और डेटा बूट स्टेप से ले लो, पूरा पूरा सेटअप कर लो। मुझे फ्रंट एंड अभी थोड़ा सा दिखा दो। ठीक है, अगर आप लोगों ने 8:35 तक आना है या 8:40 तक आ जाओ। इसको लीव ना कर लो, मीटिंग को, मीटिंग ऐसे ही रहने दो, काम वगैरह कर लो।
ठीक है। ओके सर। मूसा, उमेरा, सही है। जी सर। जी सर सही है। फिर 8:40 तक आप लोग आ जाओ, तो 8:40 तक मैं फिर देख लेता हूँ। ये भी हम करें ना, इसको हम कहते हैं SQLite ट्री डेटाबेस। और एक मशहूर डेटाबेस हमारे पास होती है, शायद आपने उसका नाम सुना हो, माई SQL। तो उसके साथ जेंगो कैसे काम करता है, उसको कैसे कनेक्ट करता है, वो भी हम देख लेते हैं। और फिर एक जेंगो रेस्ट एपीआई है, वो भी देखने हैं। और एक इस कोड को हम एक क्लास में एंड में डिप्लॉय कैसे करते हैं ऑनलाइन, जहाँ आप अपना कोड वगैरह दिखा सकते हैं किसी को, तो वो भी मैं करवा देता हूँ। तो आज कोशिश कर ले कि अगली क्लास में आप लोग थोड़ा सा मुझे अपना दिखा देना, ठीक है, कि कितना काम किया। जी सर, हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे आप। ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो ना, कोई मसला हो कोड में, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। ओके ओके, सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।